हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए गुजिया की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये दो तरीके की मैं आपको गुजिया बनाना बताऊँगी। एक मावा की है, एक सूजी की। दो नहीं, तीन तरीके की गुजिया बताऊँगी। एकदम रस भरी भी एक गुजिया बताऊँगी जो चाशनी से भरी हुई होगी, और कुछ ऐसी ट्रिक बताऊँगी जिससे आपकी गुजिया तेल में जाकर ना तो फटेगी और ना ही बहुत ज़्यादा तेल पिएगी। तो सबसे पहले हमने इसको बनाने के लिए मैदा लिया है। दोनों ही गुजिया को बनाने के लिए हमने इसमें 250 ग्राम मैदा ले लिया है। और इसमें तेल का मोहन मत डालिएगा। एक बहुत ही ज़रूरी ट्रिक, इसमें हमेशा घी का मोहन डालते हैं ना तो गुजिया बहुत ही स्वादिष्ट खस्ता बनती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक है कि हलवाई लोग भी घी का ही मोहन देते हैं। तो मैंने इसमें अभी ये घी थोड़ा सा जमा हुआ था तो 4 चम्मच मैंने आपको बताया, लेकिन अगर आप इस घी को पिघला लेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। खूब हाथों से, अब उसके बाद घी डालने के बाद बहुत हाथों से इसको मसलना है। आपको दोनों हाथ से आप मसलना चाहें तो दोनों हाथ से खूब अच्छे से इसको मसल लीजिएगा। और जब आप बांधेंगे तो ये थोड़ा सा मुट्ठी में लड्डू जैसा बंध जाए। अब दूसरी बात, इसमें क्या है कि आपको जब आटा गूँथना है तो थोड़ा सा हार्ड गूँथना है, मतलब बहुत सॉफ्ट भी नहीं और बहुत हार्ड भी नहीं गूँथना है कि आप बेल ना पाएँ, क्योंकि मैदा है ना, बेलते समय छोटा हो जाता है। इसलिए ना बहुत हार्ड होना चाहिए और ना ही बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। अब उसके बाद इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट चाहिए। एक गीले कपड़े से इसको, मतलब थोड़ा सा निचोड़ के गीले कपड़े के साथ इसको ढक कर रख देना है 15 मिनट के लिए। सबसे पहले आप मैदा को ही गूँथ लीजिएगा, ताकि और जब आप काम करेंगे ना तो तब तक मैदा आराम से रेस्ट ले लेगा। एक घोल तैयार करना है मैदे का, जिससे हमको गुजिया को चिपकाना है। तो 2 चम्मच मैदा ले लिए, थोड़ा सा पानी डाल दिया और इसका अच्छा सा घोल बनाकर तैयार कर लिया है। ये लीजिए, 2 काम हो गए ना। अब उसके बाद हमने क्या किया है कि जो ड्राई फ्रूट है वो हमने पहले से तैयार कर लिए हैं। ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से जो मर्जी हो वो काट सकते हैं। तो काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश, चिरौंजी मैंने ली है। ये खोया है वो मैंने घर पर बनाया है। तो 2 लीटर दूध को मैंने खोया बनाया हुआ है और खूब अच्छे से जब तक ब्राउन नहीं हो गया तब तक मैंने इसको भूना है। अब इसके अंदर मैंने नारियल लिया है। तो आप चाहें तो कोपरे का जो छीन आता है वो भी ले सकते हैं, जो बाज़ार में तैयार डेसिकेटेड नारियल होता है ना, वो भी ले सकते हैं, लेकिन इसका स्वाद बहुत अलग ही आता है। तो मैंने तो क्या किया है कि नारियल को घर पे लाकर घिस लिया है, ग्रेट कर लिया है। और ड्राई फ्रूट आप इसमें जितने कम डालना चाहें तो कम, ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा। ड्राई फ्रूट की इसमें कोई भी वो नहीं होती कि आपको जितने मैं डाल रही हूँ आप उतने ही डालिए। आप उससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं और उससे कम भी डाल सकते हैं। सभी चीज़ों को हमने काट के तैयार पहले से ही रख लिया था। तो पहले हमने इसमें नारियल जो घिस के कद्दूकस करके रखा था वो डाल दिया, फिर काजू डाले हैं 2-3 चम्मच, फिर बादाम, पिस्ता और किशमिश और चिरौंजी डाल दी है, और 2 चम्मच जो इलायची का पाउडर डाल दिया है। अब उसके बाद इसके अंदर डालेंगे हम चीनी। तो चीनी भी हमने पीस कर पहले से तैयार करके रख ली थी। और हाँ, ये सब चीज़ें जब आप खोया आपका जो मावा आपने जो बनाया है ना वो थोड़ा ठंडा हो जाए तभी डालिएगा, नहीं तो चीनी में से पानी निकलने लगता है। तो अब इसके अंदर मैंने 4 चम्मच चीनी डाली है। चीनी भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप जितना मीठा खाना चाहें तो 1 चम्मच बढ़ा दीजिएगा, और आप अगर इससे कम मीठा खाना चाहें तो 1 चम्मच कम कर दीजिएगा। और ये बनाने के बाद आप थोड़ा सा हाथ में लेकर चख भी सकते हैं। देख सकते हैं हमारा जो खोए का या मावे का जो फिलिंग है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम दूसरी जो गुजिया बनाएंगे वो रवे की बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है, हम 2 टाइप की गुजिया बना रहे हैं ना, इसलिए। तो रवे के लिए क्या करना है, हमने 2 से 3 चम्मच घी लिया था और उसमें हमको रवा को भूनना है। सिंपली जैसे हम रवे का हलवा बनाते हैं सेम उसी तरीके से स्लो गैस के ऊपर जब तक ब्राउन ना हो जाए तब तक रवे को भून लीजिएगा। अब उसके बाद इसके अंदर जो हमने ग्रेट करके नारियल रखा था वो डाल दिया है, काजू डाल दिए हैं, काजू की कतरन, बादाम की कतरन, पिस्ता की कतरन, किशमिश और चिरौंजी, और थोड़ा सा मावा इसमें भी डाल देंगे, कुछ अलग ही स्वाद आ जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा मावा मैंने बचा लिया था तो वो मावा डाल दिया है। और 1 चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे, और उसके आप जितना मीठा खाना चाहते हैं उस हिसाब से आप पिसी हुई चीनी डाल दीजिएगा। अभी मैंने गैस की फ्लेम क्या है कि बंद नहीं करी है, बिल्कुल स्लो पर है, ताकि इसी में सब चीज़ें भुन भी जाएंगी। जो ड्राई फ्रूट डाले हैं वो भी थोड़े से भुन जाएंगे। और उसके बाद उसको निकाल के दूसरे बर्तन में कर लेंगे ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और मावा वाला तो ठंडा हो गया है। साथ ही साथ दूसरी भी तैयारी कर लेते हैं। सब पहले से हम तैयारी कर लेते हैं तो फटाफट से हमको गुजिया बन जाएगी। चाशनी बना लेते हैं।
तो चाशनी के लिए एक ही माप है, आप जितनी चीनी लेंगे ना उसका आधा आपको पानी लेना है। अगर आपने 1 कप चीनी ली है तो आधा कप पानी लीजिएगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पानी ले लेंगे, हमको इसमें थोड़ी सी 1 तार की चाशनी बनानी है ना, तो पकने में भी बहुत टाइम लगेगा और चाशनी बनने में टाइम लग जाएगा। तो 1 कप चीनी के अंदर हमने आधा कप पानी ले लिया है। उबाल आ जाने के बाद इलायची पाउडर डाल दिया है और थोड़े से केसर के धागे डाल दिए। हो तो डाल दीजिएगा, नहीं हो तो चल जाएगा, उसके बिना भी आपकी गुजिया बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। और हाथों से थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, हाथ में और अंगूठे में लेके चाशनी को चेक कर लीजिएगा। अगर एक तार जैसा बन रहा है यानी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। ये लीजिए, सारी गुजिया की जो भी हमको प्रिपरेशन करनी थी वो हमने पहले से करके तैयार कर ली है। इतनी देर में 15 मिनट हो गए, 20 मिनट, तो आटे को भी अच्छा सा रेस्ट मिल गया है। आटे को एक बार अच्छे से मसल लेंगे और छोटी छोटी सी लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इस लोई को हमको बेलना है, जैसे हम नॉर्मल बनाते हैं, थोड़ी सी पतली, उससे पूड़ी से थोड़ी सी पतली हमको इसकी पूड़ी बेलकर तैयार करनी है। तो ये लीजिए, थोड़ा सा हम सूखा वाला मैदा भी इसके ऊपर डाल देते हैं। जो हम बनाएंगे वो ये सांचे से बनाएंगे, तो ये सांचे में आप तेल मत लगाइएगा, ये भी एक ज़रूरी ट्रिक। तेल लगाने से क्या होता है, जल्दी से गुजिया निकलती नहीं है। अगर आप इस जगह पे सूखा मैदा लगा देते हैं ना तो फटाक से गुजिया इसके अंदर से निकल जाती है और फटती भी नहीं है। तो ये भी एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, आप ज़रूर अपना कर एक बार चेक कर लीजिएगा। तो मैंने इसके ऊपर सूखा आटा लगा दिया है। लोई जो छोटी छोटी बनाई थी उसकी पतली रोटी बेल लेंगे। और कुछ भी आपको रोटी बेलते समय, इसकी पूड़ी बेलते समय आपको आटा सूखा वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मोहन हमने बहुत अच्छे से डाला हुआ है, अच्छे से ये बेल जाएगी। बस आप ये सांचे के ऊपर थोड़ा सा मैदा छिड़क दीजिएगा। तो इस तरीके से करने के बाद थोड़ा सा हाथों से फोल्ड कर दीजिएगा। हाथ को थोड़ा सा फोल्ड करके फिर इसके अंदर हमको ये जो पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमने मावा खोया की फिलिंग बनाकर तैयार करी है ना, वो इसके अंदर भर देते हैं। ये भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं भर दीजिएगा ताकि तेल में जाके गुजिया फूट जाए। तो अब उसके बाद हमने इसके अंदर 1.5 चम्मच फिलिंग भर दी है। और ये जो हमने घोल मैदा का तैयार किया था, ये साइड में लगाने के लिए तैयार किया ताकि ये चिपक जाए अच्छे से और खुले ना, अंदर जाके तेल के अंदर जाकर खुले ना। तो हाथ से थोड़ा सा इसमें कर देंगे और उसके बाद इस तरीके से अंदर थोड़ा सा फिलिंग करके चिपका देंगे। हाँ, इस किनारों के ऊपर फिलिंग नहीं आनी चाहिए, तो भी गुजिया फटने का चांस रहते हैं। अगर आपके जो साइड हैं वहाँ पर अगर फिलिंग आ गई तो भी फट सकती है। तो ये लीजिए, हमारी बहुत ही अच्छी सी गुजिया बनकर देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी किनारे बिल्कुल भी फटे नहीं है। लीजिए, अब इस तरीके से आपको सारी गुजिया बनाकर तैयार कर लेनी है। अभी मैं आपको प्लेट में दिखा रही हूँ, लेकिन आपको इसको एक कपड़े से ढक कर रखने क्योंकि टाइम लगता है। सारी गुजिया बनाएंगे उसके बाद एक साथ सभी को फ्राई करना है, इसलिए कपड़े से ढक के रखेंगे तो ऊपर से वो सूखेगी नहीं। तो एक बार हमने मावा की आपको भर के से दिखा दी है, खोए की गुजिया वो भर के दिखा दी। अब मैं आपको रवे की गुजिया यानी सूजी की गुजिया भर कर दिखाती हूँ। सेम उसी तरीके से आपको करना है। पहले पूड़ी को बेल लेना है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा मोटी होनी चाहिए। और जो हमारा सांचा है अगर वो सूख जाए ना तो उसके ऊपर थोड़ा सा मैदा फिर से लगा लीजिएगा। साइड के जो किनारे हैं ना वहाँ पर ज़रूर लगा दीजिएगा सांचे पे। तो सूखा मैदा अगर आप लगाते हैं ना तो फटाफट से निकल जाती है। तेल से आप लगाए उतनी जल्दी से ये निकलती नहीं है। तो इस तरीके से मैंने खोए की और फिर मावे की सारी गुजियाँ भर के तैयार कर ली। और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं एक भी गुजिया ना तो फट रही है और ना ही और बहुत ही आराम से निकल जा रही है, बिल्कुल भी फट नहीं रही है। बस आपको इस तरीके से रखने के बाद थोड़ा सा हाथ को फोल्ड कर लीजिएगा आराम से, फिर उसके बाद भरिएगा। बहुत ही आसान है भरना और बहुत ही अच्छी लगती है। दोनों ही गुजिया आप ज़रूर बनाइएगा, दोनों ही गुजिया का एक अलग ही स्वाद आता है और खाने में दोनों ही बहुत ही अच्छी लगती हैं। और आराम से आप इसको 15 से 20 दिन तक रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। मावे को हमने खूब अच्छे से गोल्डन ब्राउन किया है। अगर मावा थोड़ा कम आप सेकेंगे ना तो भी हो सकता है ख़राब हो सकती है गुजिया, लेकिन अगर आपने मावा खूब अच्छे से ब्राउन किया है ना तो गुजिया आपकी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। 15 से 20 दिन तक आप आराम से इसको रख सकते हैं। तो ये लीजिए, इस तरीके से मैंने सारी गुजिया को बनाकर तैयार कर लिया है। आपको लग रहा हो कि मैं बार बार आपको ये गुजिया बनाना क्यों बता रही हूँ, क्यों दिखा रही हूँ, ताकि मैं इसलिए बता रही हूँ कि ताकि आपकी एक भी गुजिया है मेरे मेथड से अगर आप बनाएंगे ना तो बिल्कुल भी फटेगी नहीं। और हाँ, जो ये साइड से जो किनारे निकलते हैं ना इसके, उसको भी हमको यूज़ करना है। उसमें थोड़ा सा आटा फिर से मिला के फिर से गोला बनाकर आपको गुजिया बनाकर तैयार कर लेनी है। तो ये लीजिए, दोनों तरह की गुजिया बनकर तैयार हो गई हैं। एक थाली के अंदर मैंने मावे की गुजिया रखी है और एक थाली के अंदर मैंने सूजी वाली गुजिया रखी है। तो अब इनको फ्राई करना है हमको।
तो तेल लेंगे। तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, इसको थोड़ा सा मीडियम गैस के ऊपर ही फ्राई करेंगे। तो साइड में हमने तेल रख दिया था गर्म होने के लिए। आप देख सकते हैं, आप डालते समय आप देख सकते हो ना, बस इतना ही गर्म होना चाहिए। और जितनी भी आ जाती हैं गुजिया वो आप एक साथ इसमें डाल दीजिए और मीडियम गैस के ऊपर एक साइड जब इसमें कलर आ जाएगा ना, तभी हम इसको टर्न करेंगे। दोनों बार बार इसको नहीं टर्न करना है। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आया, आप देख सकते हैं। और गुजिया फूली भी है, खूब अच्छे से देख सकते हैं कितनी अच्छे से फूली, और एक भी गुजिया फटी नहीं है। कलर भी कितना अच्छा आया हुआ है। अब इस सारी गुजिया को हमने इस बड़े से जाले में रखा है ताकि एक्स्ट्रा तेल निकल जाएगा। अब इसके बाद इसको गरम चाशनी के अंदर डालना है। जो आपको चाशनी वाली गुजिया बनानी हो उसको आप गरम चाशनी के अंदर, चाशनी थोड़ी सी गर्म ही कर दीजिएगा अगर, क्योंकि पहले से बना के रखी है तो थोड़ी देर के लिए उसको गर्म कर देंगे। उसके बाद दोनों साइड इसको टर्न कर 1-2 मिनट एक साइड रखेंगे और 1-2 मिनट दूसरी साइड रख देंगे। इस तरीके से 5 मिनट आप इस गुजिया को चाशनी में डुबो कर रख देंगे। इससे क्या होगा, जो ऊपर का फीका वाला जो मैदा का हिस्सा है ना, वो भी मीठा हो जाएगा। तो ये लीजिए, ये हमारी चाशनी वाली गुजिया बहुत ही अच्छी सी रसेदार गुजिया बनकर तैयार हो गई। तो देखा आपने, गुजिया सेम ही होती है, आपको सेम ही प्रोसेस से बनाना है। बस अंदर का थोड़ा फिलिंग कम मीठा कीजिएगा और चाशनी में डुबो दीजिएगा, तो ये चाशनी वाली भी गुजिया बनकर तैयार हो गई है। तो उम्मीद है मेरी ये गुजिया की रेसिपी और ये सब ट्रिक आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं और आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे इसी तरीके की नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।